हर कोई कह रहा है AI विल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड एंड इंडिया टू, लेकिन इंडिया स्टॉक मार्केट में निफ्टी IT इंडेक्स कंप्लीटली बीटन अप हो चुका है। ऑलमोस्ट 25% गिर चुका है इस साल में। 7,00,000 करोड़ मनी वाइप्ड आउट हो चुका है। तो आप सब ये कह रहे हैं कि AI इज बीटिंग दी इंडियन IT इंडस्ट्री। इन नेक्स्ट 7 मिनट्स हम ये समझेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, और साथ साथ मेरे बिजनेसमैन दोस्तों को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए इस AI को अपने बिजनेस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। जो इंडियन IT वर्कफोर्स है उनकी जो कॉस्टिंग आती है एज कम्पेयर टू अमेरिकन इंजीनियर्स वो बहुत कम होती है। इसीलिए अमेरिकन कंपनीज जो है वो मोस्टली वर्क जो है आउटसोर्स करते हैं, जिसको कहा जाता है मैनेज सर्विसेज। उनका जो रेवेन्यू होता है आउट ऑफ दिस मैनेज सर्विसेज वो नियर अबाउट 30 to 45% होता है, मेजर रेवेन्यू। अब वो मैनेज सर्विसेज का काम मोस्टली रूटीन वर्क होता है, रेपिटेटिव होता है। अब जब ये रूटीन वर्क AI कर सकता है विद लेसर कॉस्ट, तो अमेरिकन कंपनीज ये सोच रही है कि हम आउटसोर्स क्यों करें, हम AI को अडॉप्ट करके विद लेसर कॉस्ट वर्क को एफिशिएंटली कर सकते हैं और टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए एक जेफरी की रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इंडियन IT इंडेक्स जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है एंड उसकी वजह से दे हैव नाउ रिकमेंडेड अ कट डाउन ऑफ अराउंड 25% to 33%। एंड उसी की वजह से निफ्टी IT इंडेक्स इज नाउ कमिंग डाउन और ऑलमोस्ट निफ्टी 50 की रेंज पे आ चुका है। तो द पॉइंट इज इन्वेस्टर्स ये पूछ रहे हैं कि अगर मैनेज सर्विस वो अगर AI कर लेगा तो हमारी इंडियन IT सेक्टर की क्या वर्थ है, क्या वो यहाँ से और गिरेगा या वो इसी पे स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 3 बकेट्स में हम बात करते हैं। बकेट 1 जो लार्ज कैप कंपनीज हैं लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये जो कंपनीज का अब Q4 का रिजल्ट आएगा, तो Q4 के रिजल्ट्स में आपको ये देखना है कि क्या इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दैट मीन्स इनको एक मेजर इंपैक्ट आया है। बकेट 2 जिसको हम नाम देंगे एडेप्टर्स, ये वो बकेट है जहां पे मिड कैप कंपनीज हैं जिनके स्टॉक भी प्राइसेस पे डिक्लाइन आया, लेकिन वो धीरे धीरे AI को अडॉप्ट कर रहे हैं और AI से रिलेटेड बिग डील्स विन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल LTI, माइंडट्री। और ईयर एंड के रिजल्ट्स में ये देखना है कि ये AI डील्स में कहाँ जीत रहे हैं। अब बात करते हैं बकेट 3 की, द साइलेंट विनर्स। एक्चुअली में कोई इसको देख ही नहीं रहा है क्योंकि ये IT सेक्टर से रिलेटेड है ही नहीं। ये हमारी नॉन IT सेक्टर कंपनीज है लाइक FMCG, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, लाइक बैंक। तो ये वो हैं जो एक्चुअली में AI टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, अपने मार्जिन्स बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बॉटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। 3 सिनेरियोस आप चूज करो आपको कहाँ बैठना है। पहला, आपके पोर्टफोलियो में अगर IT सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं तो आपको ये इवैल्यूएट करना है क्या वो लार्ज कैप में है कंपनीज में या वो मिड कैप में है। दैट मीन्स बकेट 1 में है या बकेट 2 में है। अगर देखो बकेट 1 में तो मोस्ट लाइकली म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप में, तो आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनीज हैं, आपको ये देखना है उन कंपनीज में कितना मैनेज सर्विस का रेवेन्यू है, तो उसको ट्रैक करें। Q4 रिजल्ट्स का वेट करें और वहाँ देखें कि क्या रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम हुआ है कि नहीं, और वहाँ से फर्दर प्राइसेस और डिक्लाइन हो रहे हैं अराउंड 5 to 10%, तो आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए और रीअसेस करना चाहिए और रीबैलेंस करो और वहाँ से एग्जिट करें। सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं कि आपके पास इंडिविजुअल IT स्टॉक्स हैं। सेम सिनेरियो में बकेट 1 में है तो आप हाई रिस्क पे हैं, बकेट 2 में हैं तो फिर भी एक मीडियम रिस्क है, बट वहाँ पे स्पेसिफिक AI डील्स करें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, रीअसेस करें, बकेट 1 से बकेट 2 की तरह मूव करें अगर आपको स्पेसिफिकली IT स्टॉक्स में ही रहना है। थर्ड बात करते हैं कि आपके पास आज के टाइम पे कोई IT एक्सपोजर नहीं है, जैसे मेरे पास ना म्यूचुअल फंड्स में है ना मेरे पास स्टॉक्स में है। तो आपको क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए, Q4 के रिजल्ट्स की वेट करें, ईयर एंड के रिजल्ट्स की वेट करें एंड देखें कि कहाँ पे आपको कौन सी बकेट में रहना है। मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा बकेट 2 की तरफ, क्योंकि वो मिड कैप एक अपॉर्चुनिटी है, वो AI में एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे डील्स भी ले रहे हैं। मई के अंदर आपके पास Q4 के रिजल्ट्स आ जाएंगे, अच्छी कंपनीज के फाइनेंशियल्स पढ़ें, थोड़ा फंडामेंटल्स बढ़ें, ये समझें कि वो AI को कैसे अडॉप्ट करें, तभी आप अपना IT इंडेक्स की तरफ, IT इंडस्ट्री की तरफ इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर रखें। नाउ बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग पीस की कि एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना चाहिए। क्या AI आपके लिए खतरा है? नहीं, AI is not the threat for you. AI is actually an opportunity for you. ये 3 मूव्स कीजिए and you will see the difference in the next 90 days. पहला मूव, आपके जो IT वेंडर है उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें। आपकी कंपनी के हिसाब से, चाहे आप स्मॉल साइज फर्म है, चाहे मीडियम साइज, चाहे लार्ज साइज फर्म है, आपका कोई ना कोई एक IT वेंडर होगा जिससे आप IT सपोर्ट सर्विसेज लेते हैं, आउटसोर्स किया हुआ। उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें, उसके साथ बैठें, उससे समझें
और स्पेसिफिक एक ही क्वेश्चन पूछें कि कौन सा AI टूल यूज़ करते हैं टू गिव द मोर एफिशिएंट सर्विसेज, और साथ साथ कॉस्ट को नेगोशिएट करें, क्योंकि जब AI टूल्स आते हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं और रिजल्ट अच्छा होता है। सेकेंड बात करते हैं, AI अडॉप्ट करें फॉर योर कैश फ्लो एंड फाइनेंस। ये एक सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट होगी, क्योंकि फाइनेंस कहीं ना कहीं एक रूटीन होता है, रिकंसिलिएशंस होती हैं, एक डेटा एनालिसिस होता है। तो AI टूल आप अडॉप्ट करें, अपने फाइनेंस के रूटीन वर्क को डेटा एनालिटिक्स की तरफ लेके जाएं, ताकि आपके टीम को थोड़ा सा टाइम मिले उस डेटा को एनालाइज करके आपको रिजल्ट दे। वहीं से आप कॉस्ट को बचा सकेंगे, अपना मार्जिन बढ़ा सकेंगे। तो सिर्फ सेल्स की तरफ भागना, बिजनेस टीम्स की तरफ भागना एक अच्छा आइडिया, बट साथ साथ फाइनेंस की तरफ भी देखें, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस करने की अपॉर्चुनिटीज होगी और मार्जिन को अपने आप आपका बढ़ जाएगा। मार्जिन इंक्रीज करने की भी अपॉर्चुनिटीज देखिए। अब थर्ड बात करते हैं आपकी हायरिंग के लिए। आपको अब पूरा अपना हायरिंग इकोसिस्टम को रीडेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि और डिवाइड करना पड़ेगा रूटीन टास्क एंड नॉन रूटीन टास्क। जो रूटीन टास्क है, क्या वो हम AI टूल्स को अडॉप्ट करके कर सकते हैं। नॉन रूटीन टास्क जो हैं, क्या उसमें AI इंप्लीमेंट करके उसको और एनालिटिकल बना के एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस हायरिंग करें, ताकि आपके पास अच्छी वर्कफोर्स आए जो AI को यूज करना जानती है। सो यस, AI इमीडिएट सेंस में निफ्टी IT इंडेक्स में थोड़ा थ्रेट है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर फोकस करें कि AI को कौन सी कंपनी अडॉप्ट कर रही है, किस तरीके से कर रही है वो, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी IT सेक्टर भी पीछे नहीं रहेगी। वो अपॉर्चुनिटीज लेते आएगी और वो डील्स विन करेंगी, AI टूल्स को अडॉप्ट करेंगी और इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, AI को जितनी जल्दी हो सकता है अडॉप्ट करें, ताकि आपका बिजनेस एंड टाइम्स ग्रो करे। सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि AI एक आज के टाइम पे एक थ्रेट बना हुआ है, बट एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर और एज ए बिजनेस। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और ये वीडियो शेयर करें अपने इन्वेस्टर फ्रेंड के साथ और अपने बिजनेसमैन फ्रेंड के साथ। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।